हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रमजान में मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाजत, तेलंगाना हुकूमत का जियो जारी। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे दफातर से जल्दी जाने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत तेलंगाना में काम करने वाले तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन, कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स को ये सहूलत फराहम की जाएगी। ये रियायत मुसलमान मुलाजिमीन की सहूलत के पेश नज़र दी गई है ताकि वो रोज़ा इफ्तार और नमाज तरावीह की अदायगी में आसानी महसूस करें। रमजान में दिन के वक्त रोजे की हालत में काम करने की मशक्क़त को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने काम के औकात में नरमी करने का फैसला किया है। इससे पहले भी तेलंगाना हुकूमत रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को जल्दी दफ्तर छोड़ने की इजाज़त देती रही है और ये रिवायत बरकरार है। खवातीन के ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई में इजाफा। शहर में ड्राइविंग लेने वाली खवातीन और लड़कियों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। वर्किंग वुमेन्स की तादाद भी बढ़ रही है। इसी तरह 2 व्हीलर्स और कारों के लाइसेंस लेने वालों का फीसद बढ़ रहा है। खवातीन ड्राइविंग स्कूल्स में दाखिला लेकर कार चलाना सीख रही हैं ताकि वो दफातर जा सके और बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में कारें इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके नतीजे में खवातीन के ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई में इजाफा हो रहा है। शहर में ये रुझान जोर पकड़ता नजर आ रहा है कि मर्दों पर इन्हिसार के बजाय खवातीन खुद गाड़ियां चलाने को तरजीह दे रही हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि माएँ अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने और लेने जा रही हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को नौजवान लड़कियां खुद 2 व्हीलर्स और कार चलाकर पहुंच रही हैं। इसके लिए वर्किंग वुमेन्स और आम खवातीन दफातर, मार्केट, फंक्शंस और दीगर कामों के लिए खुद गाड़ियां चलाने को तरजीह दे रही हैं। गुज़िश्ता साल 43,774 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, जबकि इस साल जनवरी के अवाखिर तक 1,778 खवातीन ने लाइसेंस हासिल किया। शहर में 400 से ज्यादा ड्राइविंग स्कूल्स हैं। इसके अलावा मजीद 50 से 60 मारवती, टोयोटा जैसे ड्राइविंग स्कूल्स दस्तियाब हैं, जिसमें हर बैच में कम से कम 20 से 35 खवातीन कार चलाना सीख रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद में साल 2019 से अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा खवातीन और लड़कियों ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। इनमें कार लाइसेंस की अक्सरियत है। सरकारी इंतजामिया और आवामी खिदमात के लिए AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने हुकूमत का मंसूबा। हुकूमत तेलंगाना में सरकारी इंतजामिया और आवामी खिदमात में मसनवी ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। मुस्तकबिल मसनवी ज़हानत का है। इस सिमत हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने AI का इस्तेमाल करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी मुख्तलिफ आलमी कंपनियों के साथ मुआहदा करने का फैसला किया है। सरकारी महकमों में इस बात को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल कोशिश शुरू कर दी गई है। वो इस टेक्नोलॉजी में पीछे रहना नहीं चाहती। मनसूबा यह है कि सरकारी कंप्यूटर्स पर निजी मलकियत वाले AI ऐप्स और दीगर टूल्स इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ हुकूमत के साथ शिराकत में तैयार करदा ऐप्स और टूल्स को इस्तेमाल किया जाए। इब्तिदाई तौर पर इसे चंद महकमों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुलाजिमीन को तरबियत दी जाएगी। साथ ही नोडल ऑफिसर का भी तकर्रुर किया जाएगा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सरकारी महकमों को किस ऐप की ज़रूरत है इसकी रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट और पुलिस डिपार्टमेंट में मसनवी ज़हानत को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। तेलंगाना में प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तारीखों में तब्दीली, तलबा के लिए दूसरा मौका। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने उन तलबा को दूसरा मौका फराहम किया है जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत नहीं की थी। ये दोबारा शेड्यूल किए गए प्रैक्टिकल एग्जाम्स 18 से 22 फरवरी 2025 तक होंगे। ये फैसला उन तलबा के लिए किया गया है जिन्होंने असल तारीखों पर अमली इम्तिहानात में शिरकत नहीं की थी और इनके पास इसकी कोई माकूल वजह थी। इन वजूहात में महकूब मेले में शिरकत, हादसात का सामना या NCCB सर्टिफिकेट एग्जाम्स का टकराव शामिल है। TSBIE ने उन तमाम तलबा को एक मुनासिब फराहम करने का फैसला किया ताकि वो अपने एग्जाम्स मुकम्मल कर सकें। दोबारा शेड्यूल किए गए प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुख्तलिफ अजला के हेडक्वार्टर्स पर होंगे, जहां पर जिले में 1 या 2 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि तलबा को एग्जाम्स में शिरकत में आसानी हो। बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए CCTV की निगरानी में एग्जाम्स लिए जाएंगे। इन एग्जाम्स के लिए इम्तिहानी अफसरान की तकर्रुरी समेत तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। दोबारा शेड्यूल किए गए प्रैक्टिकल एग्जाम्स 22 फरवरी 2025 तक मुकम्मल होंगे। इसके बाद 5 मार्च 2025 से इंटरमीडिएट थ्योरी एग्जाम्स का आगाज होगा। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो जल्दी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुकम्मल कर लें ताकि थ्योरी एग्जाम्स की तैयारी में कोई खलल ना आए। अवाम KCR को तेलंगाना का फिर चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, KTR ने कहा। BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की सारी रियासत में पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर सालगिरह तकरीब मनाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि KCR सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के कौमी हीरो हैं। KCR का बेटा होने पर मुझे फ़ख्र है। जिस वक्त तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया गया था उस वक्त मीडिया नहीं था और ना ही तहरीक को तायद हासिल थी। कई मसाइल और मुश्किलात के बावजूद KCR ने न सिर्फ तहरीक चलाई बल्कि इसको कामयाब भी बनाया। ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया। KCR के 71वें सालगिरह के मौके पर हैदराबाद के तेलंगाना भवन बंजारा हिल्स में
में जश्न के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी, साबिक वज़रा हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर केटीआर ने केक काटा। इसके बाद खिताब करते हुए कहा कि केसीआर का दौर तेलंगाना के लिए सुनहरा दौर था, जहां पर समाज के तमाम तबकात खुशहाल होने के साथ साथ मुतमईन भी थे। एक साल में कांग्रेस हुकूमत अवाम के एतबार से महरूम हो चुकी है। रियासत के किसी भी हिस्से में जाकर अवाम से सवाल किया जाए तो हर कोई बिला झिझक केसीआर को याद कर रहा है और दोबारा केसीआर को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है। हम सब मुत्तहिद होकर काम करेंगे और केसीआर को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। केटीआर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल करने वाले केसीआर ने रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह और बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी थी। बड़े बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए। चावल की पैदावार में तेलंगाना सारे मुल्क में सर्रफहरिस्त हो गया। किसानों को मुफ्त बरखी फराहम की गई। आवाम से जो वायदे किए गए वो सारे वायदे पूरे किए गए। गरीब आवाम में मुख्तलिफ अक़साम पेंशन तक़सीम किए गए, जिसकी सारे मुल्क में कोई मिसाल नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में आवाम को हथेली में जन्नत दिखाई और इख्तिदार हासिल करने के बाद उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद देने का वादा किया गया, जिस पर आज तक अमलावरी नहीं हुई। तलबा के लिए फीस रिइंबर्समेंट जारी नहीं किया गया। सरकारी दवाखानों में आवाम को बुनियादी सहूलतें तक भी दस्तियाब नहीं है। नतीजतन कोई भी तबका हुकूमत से मुतमईन नहीं है। मुकामी इदारों के इंतखाबात में BRS पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। बर्ड फ्लू का खौफ, मटन की कीमतें 1000 रुपये फी किलो से ज्यादा हो गईं। रियासत में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की दुकानें जहां खाली पड़ी हुई थी, वहीं मटन की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम देखा गया। अक्सर इतवार को आवाम नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, ताहम बर्ड फ्लू की वजह से शहर के किसी भी चिकन सेंटर पर लोग नजर नहीं आए। वहीं मटन शॉप पर लोगों की भीड़ देखी गई और साथ ही इतवार के दिन सहपहर होते होते सारा मटन फरोख्त हो गया। यही नहीं, मटन की तरफ आवाम के बढ़ते हुए डिमांड के पेश नजर मटन की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए कहीं 1000 रुपये फी किलो तो कहीं 1100 रुपये फी किलो फरोख्त हुआ, जबकि आम दिनों में 800 रुपये से 900 रुपये फी किलो मटन फरोख्त होता था। आमतौर पर शहर हैदराबाद को महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा दीगर रियासतों से बकरियां लाई जाती हैं। बर्ड फ्लू की वजह से बकरियों की दारामद में कमी आई है। ये बात मीरालम मंडी के ताजिर मकबूल और जियागुड़ा के ताजिर रमेश ने बताई, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से हैदराबाद को बकरे लाए जा रहे हैं। चुनाचे मटन की कीमत में इजाफा हुआ। आवाम का कहना है कि मटन की बढ़ती हुई कीमत पर रियासती हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। मटन के दुकानदारों की जानिब से मनमानी करते हुए कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। JHMC की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई है, जिसके नतीजे में दुकानदार बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हुकूमत की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल ना करने की वजह से पैदा हुई और महंगाई की सारी मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। लिहाजा हुकूमत फौरी कीमतों पर कंट्रोल करे। नए राशन कार्ड्स फौरी जारी करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और कोई भी मुस्तहिक खानदान राशन कार्ड से महरूम ना रहे। चीफ मिनिस्टर ने आज महकमा सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें नए राशन कार्ड्स की इजराई और अवामी निज़ाम तकसीम का जायजा लिया गया। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा महकमे के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि वो मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड की इजराई को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में फौरी कदम उठाए जाएं। कौंसिल की 3 सीटों के इंतखाबात के पेश नजर रियासत के बाज़ अजला में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि ऐसे अजला जहां इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है, वहां फौरी तौर पर राशन कार्ड की इजराई अमल में लाएं। चीफ मिनिस्टर ने नए राशन कार्ड के बाज़ डिज़ाइन का जायजा लेते हुए एक डिज़ाइन को क़तियत दी गई। राशन कार्ड के लिए लाखों की तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। राशन कार्ड के लिए नई दरख्वास्तों के अलावा मौजूदा राशन कार्ड में इजाफा और तब्दीलियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि आवाम में दरख्वास्तों के अदखाल के सिलसिले में शऊर बेदारी के कदम उठाए गए ताकि आवाम बार बार दरख्वास्तें दाखिल ना करें। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रजापालना में मौसूला दरख्वास्तों के अलावा तबक़ाती सर्वे और ग्राम सभा में दाखिल की गई दरख्वास्तों के साथ साथ मी सेवा मराकिज़ पर दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की फौरी तौर पर जाँच का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड की इजराई में सहूलत हो। चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि राशन कार्ड के लिए मुख्तलिफ मराहिल में दरख्वास्तों के अदखाल के बावजूद मी सेवा मराकिज़ पर तवील क़तारें क्यों हैं। ओहदेदारों ने बताया कि कई खानदान एक से ज़्यादा मरतबा दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राशन कार्ड की बर वक्त इजराई के जरिए इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसी ताखिर के बगैर नए राशन कार्ड की इजराई के इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आवाम को इस बात से वाकिफ कराया जाए कि इन्हें राशन कार्ड के लिए एक मरतबा दरख्वास्त दाखिल करना काफ़ी होगा। बार बार दरख्वास्तों के अदखाल से दरख्वास्तों की एक सोई में दुश्वारी हो सकती है। तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात को क़तियत। तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने ओहदेदारों और आवामी नुमाइंदों के साथ दौरा करते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की है। तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ाना इफ्तार में 5 से 7 हज़ार रोज़ादार शरीक होते हैं, जबकि पहले दहे में तरावी के मौके पर कई हज़ार नमाजी मौजूद रहते हैं। इफ्तार और तरावी के मौके पर सेहत और सफाई के मौसर इंतजाम के अलावा बर्क़ी की बिला वक़्फ़े सरबराही को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई। तफसीर इकबाल ने कहा कि मक्का
मक्का मस्जिद में इंतजाम के सिलसिले में फंड्स की कोई कमी नहीं है और रमजानुल मुबारक के आगाज से पहले तमाम जरूरी सामान फराहम कर दिया जाएगा। तफसीर गबल ने तयक़ुन दिया है कि जल्द ही नए कालीनों का इंतजाम किया जाएगा और मौजूदा कालीनों की सफाई की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इफ्तार के इंतजाम के सिलसिले में 2250 किलो खजूर अलॉट किए गए हैं। मक्का मस्जिद में रोजाना तकरीबन 7000 रोजादार इफ्तार में शरीक होते हैं। टॉयलेट्स की मरम्मत और सफाई के इंतजाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हिदायत दी गई है। WC, कमोड और टॉयलेट्स को तब्दील किया जाएगा और नलों की दुरुस्तगी का काम अंजाम दिया जाएगा। ओहदेदारों ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का मुआयना किया और इफ्तार और तरावी के इंतजाम का जायजा लिया। तफसीर इकबाल ने सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद और अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो किसी भी ज़रूरत के लिए ओहदेदारों से रब्ता कायम करें। मक्का मस्जिद में हर साल की तरह नकाइस से पाक इंतजाम किए जाएंगे। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सफाई के लिए ज़ायद अमले की खिदमत हासिल की जाएंगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का काम तेजी से जारी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। ये तामीर तमाम मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी बुनियादी ढांचा फराहम करने के मकसद से की जा रही है। तकरीबन 720 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से आइंदा 40 सालों तक मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात फराहम करने के मकसद से एयरपोर्ट की तर्ज पर तामीर नौ का काम जारी है। संगारेड्डी में अशरार के हमले में मुस्लिम लड़की हलाक, अवाम में बेचैनी। संगारेड्डी जिले के अनंतरम ग्राम पंचायत में कमसिन मुस्लिम लड़की की अशरार के हमले में हलाकत पर मुकामी मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। 15 साल आलिया बेगम ने मुकामी अफराद के साथ अपने वालिद मोहम्मद इस्माइल के झगड़े में बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने इन पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वालिद और लड़की दोनों जख्मी हो गए। ये वाक़या 11 फरवरी को गुबड़ी दाला गाँव में पेश आया था। बताया जाता है कि मोहम्मद इस्माइल अपने मकान से मुत्तसिल अराजी पर हवाई ज़रूरिया के लिए पहुंचे, जिस पर मुकामी गैर मुस्लिम अफराद ने इतराज़ किया। बाद में वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने तकरीबन 40 अफराद के साथ इस्माइल के मकान पर हमला कर दिया। कमसिन लड़की ने अपने वालिद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने आलिया बेगम को भी निशाना बनाया। आलिया बेगम को जख्मी हालत में मुकामी सरकारी दवाखाने में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद संगारेड्डी विलेंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान 16 फरवरी को आलिया बेगम की मौत वाक़ हो गई। MPD के तर्जुमान जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने इत्तला मिलते ही अनंतराम ग्राम पंचायत का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाँव में दाखिले से इन्हें रोक दिया। अमजदुल्ला खान खालिद ने गाँव के बाहर पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। तहम मुकामी अफराद की हिरासानी से मुस्लिम खानदान को बचाने के लिए वो वापस हो गए। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की हाईकोर्ट की बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने तमाम हमलावरों की गिरफ्तारी और पसमानदगान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने खानदान के किसी फर्द को सरकारी मुलाजिमत और इंदिरा हाउसिंग स्कीम से मकान अलॉट करने की मांग भी की। सराफा मार्केट में कमजोरी का रुझान, सोने और चांदी की कीमतों में मामूली कमी। घरेलू सराफा मार्केट में आज कदरे गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। आज की कमजोरी की वजह से मुल्क के कई मार्केटों में 24 कैरेट सोना 86,060 रुपीज़ से 86,210 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 78,890 रुपीज़ से 79,040 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमत में भी आज मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। इस कमजोरी की वजह से दिल्ली सराफा मार्केट में यह चमकदार धात 1,04,000 रुपये फी किलोग्राम की सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में आज सोना सस्ता हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 86,060 रुपीज़ फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा मार्केटों में 22 कैरेट सोना 78,890 रुपीज़ फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। इबादतगाह एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इबादतगाहों यानी खुसूसी दफात एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मदाखलत की दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की जरूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा, मदाखलत दायर करने की एक हद होती है। हम आज इबादतगाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है। कई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। ये मामला मार्च में किसी वक्त दर्ज किया जाएगा। ये मामला कांग्रेस, पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, CPI, ML, जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन की मदाखलत की अपीलों पर मुबन्नी है। इन जमातों ने पूजा एक्ट की दफात को चैलेंज करने वाली अर्जियों की मुखालिफत की है। इबादतगाहों का एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 तक मजहबी मुखामत की जूं की तू की हैसियत बरकरार रखने का इल्तिजाम फराहम करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के आज सबकदोशी। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी मंगल को 65 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। मुल्क के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुमार का हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन में मंगल को आखिरी दिन है। कमीशन के हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा अलविदाई तकरीब में उन्होंने कमीशन के हवाले से वक्तन फवक्तन उठाए जाने वाले सवालात का भी जिक्र किया और कहा कि एक इदारे के तौर पर इलेक्शन कमीशन पर अक्सर गैर मुनसिफाना इल्जामात लगते रहते हैं और ये इल्जामात उन लोगों की तरफ से होते हैं जो इंतखाबी नताइज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते।
अमित शाह के साथ काम कर चुके ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हिंदुस्तान का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वो सबकदोश होने वाले राजीव कुमार की जगह लेंगे। वो केरला कैडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ज्ञानेश कुमार पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्हें इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुर के हवाले से नए कानून के तहत तैनात किया गया है। इस कानून के तहत इलेक्शन बॉडी के सरबराह के इंतखाब के लिए बनाई गई कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह वजीर दाखिला को शामिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी ने कल पीर यानी 17 फरवरी को इनके नाम को हतमी शक्ल दी और सदर को इसकी सिफारिश की। इलेक्शन कमीशन में अपने दौरे इख्तिदार से कबल ज्ञानेश कुमार कई ओहदों पर फायज रह चुके हैं। इनमें वजारत दिफा में जॉइंट सेक्रेटरी, वजारत दाखिला में जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, वजारत पार्लिमानी उमूर में सेक्रेटरी और वजारत ताउन में सेक्रेटरी जैसे ओहदे शामिल हैं। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की है। इन्होंने बिजनेस फाइनेंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माहौलियाती मुआशियात की तालीम भी हासिल की है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ वजारत दाखिला में काम कर चुके हैं। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के वक्त वो अमित शाह की क़यादत में वजारत दाखिला में कश्मीर डिवीजन में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थे। मजीद ये कि साल 2020 में इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया। उन्होंने अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक तमाम मामलात को देखने के लिए वजारत दाखिला में एक डेस्क की क़यादत भी की। कुशीनगर मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वाक़ एक मस्जिद पर गुज़िश्ता दिनों हुई बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल हुक्म अदूली मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंतजामिया के ओहदेदारों से 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया की तरफ से मस्जिद में की गई तोड़फोड़ पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम फिर से हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस BR गवई की बेंच ने जिले मजिस्ट्रेट समेत सभी जिम्मेदार ओहदेदारों को इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए कहा कि हुक्म अदूली करने वाले ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह है कि कुशीनगर में वाक़ मदनी मस्जिद का एक हिस्सा रवा महीने के शुरू में बुलडोजर के जरिए मुनहदम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कार्रवाई को लेकर दाखिल एक अर्जी पर समाअत करते हुए वजह बताओ नोटिस जारी किया है और मुतल्लिका ओहदेदारों से जवाब मांगा है। अदालत उज़्मा ने जिम्मेदार ओहदेदारों से सवाल किया है कि क्यों ना इनके खिलाफ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही बेंच ने हिदायत दी है कि आइंदा हुक्म तक ढांचे को नहीं गिराया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मदनी मस्जिद के एक हिस्से को 9 फरवरी को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया गया था। मुकामी इंतजामिया ने मदनी मस्जिद के नाजायज हिस्सों को गिराया था, जिस पर खूब हंगामा भी बरपा हुआ था। अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने भी इस कार्रवाई के लिए योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। अमेरिका में शदीद बारिश, सैलाब और सर्दी की तबाही, 9 हलाक। अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश, सैलाब और बर्फबारी की वजह से 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि हज़ारों अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। रियासत केंटकी सबसे ज़्यादा मुतासर हुई, जहाँ सैलाबी रियालों ने 8 अफराद की जान ले ली और सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया गया। शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 39,000 से ज़्यादा सारिफिन बिजली से महरूम हैं। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक न्यूयॉर्क में तेज़ हवाओं का इम्कान है, जबकि रियासत मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिर सकता है, जो मज़ीद मुश्किलात का सबब बन सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।